बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है एयर ब्लू में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, अप्लाई का तरीका और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो इसे वीडियो करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड चैनल बने हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले आपको जॉब की डिटेल गाइड कर देता हूँ, दैन उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जी कि एयर ब्लू इज़ प्लीज़ टू ऑफ़र द फॉलोइंग जॉब्स ओपनिंग। ठीक है, इसमें पाकिस्तान की तकरीबन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से ही है और इंटरनेशनली भी अगर आप बात करें तो मीन्स के शारजा जैसे हो गया। ठीक है, तो वहाँ की भी जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज शो हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है वो इसमें कोई इशू ना रहे। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो सबसे पहली जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एरो मेडिकल डिपार्टमेंट है, एयर साइड जो है वो ऑपरेशन है, कॉल सेंटर है, कमर्शियल है, केबिन क्रू है, इंजीनियरिंग फील्ड है। ठीक है, तो इन सब में जो है वो आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है एरो मेडिकल। ठीक है, एरो मेडिकल में मेडिकल कोऑर्डिनेटर आता है, मेडिकल ऑफिसर है, उसके बाद फ़्लाइट सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर है। तो इसमें जो है दो कराची के लिए और दो लाहौर के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो लोकेशन लिखी हुई है कि दो कराची एयरपोर्ट के लिए ऊपर वाले और दो नीचे वाले लाहौर एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो इन सब की एक एक वैकेंसी है। उसके बाद एयर साइड ऑपरेशन में जो है वो दो हैं, मीन्स की दो पोजीशंस हैं। स्पेशल एयर साइड है, स्पेशलिस्ट एयर साइड और एसोसिएट्स एयर साइड। ठीक है, एक मुल्तान के लिए और एक लाहौर के लिए। ठीक है, उसमें लाहौर के लिए एक है सॉरी, और मुल्तान के लिए दो हैं। ठीक है, उसके बाद कॉल सेंटर में जो है वो काउंसलर 6 सीटें हैं इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद कमर्शियल की अगर बात की जाए तो कमर्शियल में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, ट्रैवल काउंसलर है। ठीक है, ट्रैवल काउंसलर एक तो जो है वो अबू धाबी के लिए है, उसके बाद ट्रैवल काउंसलर जो है वो दुबई के लिए है, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए है, उसके बाद जनरल मैनेजर कमर्शियल इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल काउंसलर है KDU सिटी ऑफिस, उसके बाद ट्रैवल काउंसलर कराची के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट रिलेशंस एग्जेक्टिव कराची के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रैवल काउंसलर। ठीक है, ये दो कराची एक लाहौर, इसी तरह से मुल्तान, रावलपिंडी, शारजा। ठीक है, ये ट्रैवल काउंसलर हैं। तो उनके सामने जो है वो तादाद भी लिखी हुई है कि किस किस जो है वो शहर की कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। किसी की एक जगह लिखी है, किसी की दो लिखी है। ठीक है, किसी की तीन है। तो इसी तरह से उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए पोजीशन की तो इंजीनियर AWM पावर प्लांट, उसके बाद ये इस्लामाबाद के लिए हैं। ठीक है जी, उसके बाद इंजीनियर MCC इक्विपमेंट टेक्नीशियन, मैनेजर MCC, मैकेनिक एरोस्पेस, मैकेनिक एवियोनिक्स, उसके बाद सुपरवाइज़र NDT शॉप, उसके बाद सुपरवाइज़र है जी स्ट्रक्चर रिपेयर शॉप, सुपरवाइज़र व्हील शॉप, टेक्नीशियन एरोस्पेस है, उसके बाद टेक्नीशियन एवियोनिक्स है, टेक्नीशियन बैटरी शॉप, टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप है। ठीक है, तो टेक्नीशियन जो है वो जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप तक जो है वो ये सारी इस्लामाबाद के लिए थी। ठीक है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। तो इनके सामने भी जो वैकेंसी की डिटेल लिखी हुई है, किसी के आगे दो, किसी के आगे एक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एयरक्राफ्ट इंजीनियर एरोस्पेस जो है वो ये यहाँ से कराची इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट होगी। ठीक है जी, कराची एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर AWM, ये भी कराची के लिए इंजीनियर AWM। उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, उसके बाद जनरल मैनेजर AWM, मैकेनिक एरोस्पेस, उसके बाद है जी मैकेनिक एवियोनिक्स है, उसके बाद मैकेनिक ऑक्सीजन शॉप है, मैकेनिक एरोस्पेस स्ट्रक्चर है, प्लानिंग इंजीनियर है, टेक्नीशियन एरोस्पेस है, टेक्नीशियन एवियोनिक्स है, टेक्नीशियन बैटरी शॉप, टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप, ये सब कराची के लिए थी। उसके बाद अब लाहौर में जो है वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर एरोस्पेस है, मैकेनिक एवियोनिक्स है, स्टोर कीपर है, टेक्नीशियन एरोस्पेस है और टेक्नीशियन एवियोनिक्स है। ठीक है, तो ये लाहौर की थी। ठीक है जी, दैन उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो उसमें कैडेट पायलट। ठीक है, इसमें जो है वो पायलट भी भर्ती अब जो है वो जो है उनकी वैकेंसी भी मौजूद है। ठीक है, 20 जो है वो चाहिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद कैप्टन जो है वो एक चाहिए, एक सीट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद फ़र्स्ट ऑफिसर की एक सीट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए, कैप्टन की एक सीट है कराची के लिए। उसके बाद फ़र्स्ट ऑफिसर की भी एक है कराची के लिए, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ये दोनों लाहौर के लिए। ठीक है जी, उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल। ठीक है, इसमें फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद केबिन क्रू है। ठीक है, उसके बाद केबिन क्रू ट्रेनी है, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेटेड चेक केबिन क्रू, उसके बाद लीड केबिन क्रू, परफॉर्मेंस एग्जेक्टिव है,
उसके बाद GM फ़्लाइट सर्विसेज, ठीक है, यहाँ तक जो है वो ये इस्लामाबाद के लिए थी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फील्ड सर्विसेज, अब ये कराची के लिए, ठीक है। केबिन क्रू, डेजिग्नेटेड चेक केबिन क्रू, उसके बाद लीड केबिन क्रू है, उसके बाद मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज और परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेटर, यहाँ तक जो है ये कराची के लिए। उसके बाद लाहौर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज केबिन क्रू ट्रेनी, डेजिग्नेटेड चेक केबिन क्रू, लीड केबिन क्रू, परफॉर्मेंस एग्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ तक लाहौर की। अब मुल्तान एयरपोर्ट के लिए 2 हैं, केबिन क्रू ट्रेनी और परफॉर्मेंस एग्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से एक पेशावर के लिए है केबिन क्रू, 11 सीटें हैं, ठीक है जी। केबिन क्रू ट्रेनी की मुल्तान के लिए 10 सीटें। उसके बाद HR की अगर बात की जाए तो GM जो है वो HR चाहिए इस्लामाबाद के लिए एक है, HR कोऑर्डिनेटर एक है, HR एग्जेक्टिव एक है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद इंटरनल ऑडिट मार्केटिंग, ये भी इस्लामाबाद के लिए। एग्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, UI या UX डेवलपर है, ये सब इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीन्स के काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो ये मीन्स के मिक्स हैं, आगे देख सकते हैं आप। तो इसमें आप 1 बाय 1 जो है वो आप कैसे इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट वैकेंसीज लिखी हुई हैं, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और लोकेशन लिखी है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो ये जॉब्स हैं, ठीक है, इनमें आप जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनकी क्या तालीम रिक्वायरमेंट्स है, एज की क्या लिमिट है और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप जो है वो केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने जो है वो लोकेशन वाले बटन जो है जैसे कि पेशावर एयरपोर्ट लिखा हुआ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी जॉब की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि फ़्लाइट सर्विसेज, पोजीशन है जी केबिन क्रू, लोकेशन पेशावर है, टोटल कितनी है जी 11 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे आके लिखा है कि तालीम आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि हाई स्कूल जो है वो डिप्लोमा, मतलब है कि आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, FA या FSC, ठीक है। इसके बाद बाकी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एज की लिमिट है वो 18 से 28 साल तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद CNSC होना चाहिए ज़रूरी है आपके पास, और जो है वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो तालीमी इसनाद है वो होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जैसे कि इसकी डिटेल्स आपको बता दी हैं, ठीक है। इसी तरह से हर जॉब की जो है आपने ऐसे ही डिटेल चेक करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि कोई कैडेट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपने इसी तरह से जो है वो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही हैं कि बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मीन्स की BA या BSc। उसके बाद स्किल्स क्या होने चाहिए आपके पास, वैलिड CPL और ATPL, ठीक है। उसके बाद मिनिमम ग्रैंड टोटल ऑफ 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम, ठीक है, मीन्स के 200 घंटे आपने फ़्लाइंग की हो, ठीक है, टाइम। इसी तरह से बाकी 1 मेडिकल असेसमेंट फ्रॉम CEA पाकिस्तान, और एज की लिमिट 21 साल इसमें, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने जब अप्लाई करना है तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ बटन मौजूद है, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट फिलअप जो है वो करना है। सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर हैं, मिस हैं, कौन है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपनी कंप्लीट बायोडाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जानी है। कंट्री सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन आनी है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक्सपीरियंस आ जाना है आपका, ठीक है जी। उसके बाद रेफरेंसेस हैं जो, ठीक है, वो आपके आ जाने हैं। यहाँ पे बाकी नीचे जो है वो आपने अपनी फ़ाइल अटैच करनी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है, उसके बाद आपकी ID कार्ड की पिक्चर ऐड करनी है, दैन उसके बाद नीचे जो है वो आपने PDF की फ़ाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम एजुकेशनल, उसके बाद CV, ठीक है, और एक्सपीरियंस लेटर हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपने ऐड करनी है, ठीक है जी। और एट द एंड आपने जो है वो सबमिट माई एप्लीकेशन पे आपने बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपको जो है वो घर बैठ के अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो है वो आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।